राधे राधे। आज हम बात करने वाले हैं कुछ ऐसे पॉइंट के बारे में, कुछ योगाभ्यास के बारे में, जिन्हें आप दिन में सुबह दोपहर शाम जब भी आपको टाइम मिले तब आप उन्हें कर सकते हैं, चाहे आपने खाना खा रखा हो या नहीं खा रखा हो। योगाभ्यास आप खाली पेट करना है या सुबह या शाम को। लेकिन अब जिनके बारे में हम बात करने वाले हैं वो आप कभी भी जब भी आपको टाइम मिले दोपहर को या सोने से पहले आप उन्हें तब कर सकते हैं। इस तरह से अगर आप गोमुख आसन में बैठ पाए तो इस तरह से गोमुख आसन में बैठ जाएं, नहीं तो सुखासन में आराम से आपको बैठना है। तो बात करते हैं हम पहले अपने पॉइंटों के बारे में। जैसे कि आप पूरा दिन घर में हैं तो बॉडी को कैसे एनर्जेटिक करना है। एक बॉडी के साथ साथ एनर्जेटिक होने के साथ साथ बॉडी को वार्म अप भी करना है। तो हम बॉडी को वार्म अप करेंगे अपनी ढोलक ताली के द्वारा। इससे हमारे पैर के तलवों के और हाथ की हथेली के सभी एक्यू पॉइंट्स एक्टिव हो जाएंगे। इस तरह से लगातार 2 मिनट, जब आप इस तरह से आप लगातार 2 मिनट ढोलक ताली बजाते हैं तो पूरा शरीर आपका एनर्जेटिक हो जाएगा, ब्लड सर्कुलेशन आपके शरीर में बेहतर हो जाएगा। लगातार 2 मिनट इस तरह से करते रहें। अब हम ये ढोलक ताली के पीछे रीजन क्या है, हम ढोलक ताली क्यों बजा रहे हैं, हमारी तलवों में और हथेली में कौन से एक्यू पॉइंट्स हैं जो हमारे एक्टिव होंगे। ठीक है, जैसे कि मैं बोलती हूँ कि हमारे तलवे और हमारी हथेली हमारी पूरी बॉडी का स्विच बोर्ड है। अगर आपने बॉडी को एनर्जेटिक करना है, पूरी बॉडी में बिजली का संचार करना है, जैसे पूरे घर में लाइट जलानी है तो स्विच बोर्ड को ऑन करते हैं, उसी तरह से हम अपनी बॉडी को एनर्जेटिक करने के लिए इस तरह से अपने ढोलक ताली बजाते हैं। लगातार ढोलक ताली बजाने के बाद अगर आप बैठे बैठे इस तरह से अपनी 5 उंगलियों को सिर्फ इस तरह से मालिश करनी है। कोई भी घी या तेल ले ले, इस तरह से रोटेशन के द्वारा इनकी मालिश करनी है 5 उंगलियों में। जब आप इस तरह से 5 उंगलियों की मालिश करेंगे तो आपके एक्यू पॉइंट्स हैं वो एक्टिव हो जाएंगे। आप सभी ने थेरेपी वालों को भी सुना होगा, मेथी थेरेपी भी होती है आजकल। वो मेथी दाना लगाते हैं, यहाँ पे लगाया है, कभी यहाँ पे लगाते हैं रीढ़ की हड्डी के लिए, पेट साफ करने के लिए लगाते हैं। तो उनका अलग अलग पॉइंट होते हैं। आपको उन पॉइंटों के बारे में नहीं पता है तो सिंपल इस तरह से आप लगातार 2 मिनट अपनी उंगलियों को रोटेट कर लिया करो, इससे सभी पॉइंट एक्टिव हो जाएंगे आपके। अब ये तो हो गया हमारी उंगलियों के लिए काम। आगे है हमारी जो हथेली है, हथेली में अंगूठे के नीचे यहाँ पे ये जो हमारी पॉइंट है ये हमारा सीधा आंतों से जुड़ा है। जिसका पेट साफ नहीं होता है, एक बार पेट साफ होने के बाद फिर भी ये लगता है कि एक बार फिर से जाना पड़ेगा, तो वो लोग इस तरह से बैठे बैठे अपनी हथेलियों को मसल लिया करें, या तो अंगूठे की सहायता से या फिर अपनी दोनों हाथों को इस तरह से। ठीक है, अंगूठे से करेंगे ज्यादा कंफर्टेबल होगा। इस तरह से बैठे बैठे लगातार आप 2 मिनट करते हैं तो आपकी आंतें एक्टिव हो जाएंगी और पेट अच्छे से साफ होगा, क्योंकि 80% बीमारियां हमारी पेट से ही जुड़ी हुई होती है, हमारे डाइजेशन से ही जुड़ी हुई होती है। दोनों हाथों में करना है बारी बारी। उसके बाद आता है हमारे यहाँ पे एक पॉइंट आता है, ये हमारे शरीर के लिए मास्टर पॉइंट के समान है। ये हमारे शरीर का पूरा मास्टर पॉइंट है। अगर आप यहाँ पे मालिश करते हैं इस वाले पॉइंट की भी, या फिर इसे दबाते हैं छोड़ते हैं, दबाते हैं छोड़ते हैं, ये भी हमारे शरीर में बेहतरीन फायदे देने वाला है। जो कुछ नहीं करते हैं, सिर्फ 7 दिन ढोलक ताली बजाएं, उंगलियों को इस तरह से मसलें, हथेली को मसलें और ये वाला पॉइंट दबाएं। इसके बाद हम लेडीज हैं, हाथों में चूड़ी पहनते क्यों हैं, इसके पीछे भी साइंटिफिक रीजन था। यहाँ पे हमारे पॉइंट होते हैं इस तरह से। अगर आप चूड़ी वगैरह नहीं पहनते हैं, आजकल तो चलन में हो गया है कि बस एक चूड़ी पहन ली या फिर घड़ी पहन ली, एक में कलावा पहन लिया, लेकिन कम से कम इस तरह से चूड़ी भी नहीं पहनते हो तो इस तरह से मोटा कड़ा आपके हाथों में होना चाहिए। अगर आप मोटा कड़ा हाथों में पहनते हैं या फिर इतनी चूड़ी पहनते हैं, ठीक है, तो
तो इससे आपके जो पॉइंट हैं वो एक्टिव होंगे, बार बार चूड़ी के टच में आएंगे तो एक्टिव होते हैं। लेकिन फैशन में आजकल हम नहीं पहन पाते हैं, तो इस तरह से अपनी कलाई को रोटेट कराना है लगातार 2 मिनट। चाहे घुटनों में दर्द हो, जुकाम हो, नजला हो, साइनस हो, जॉइंट में पेन हो रहा हो, एंकल में पेन हो, सारा काम आपका ये हाथ कर देगा। ठीक है, इसे करने के बाद पूरे, क्योंकि हमारे पांचों ही ये हथेली में, उंगलियों में हमारे पैरों के पॉइंट हैं, दोनों पैरों के, दोनों हाथों के, सिर के। ठीक है, ये सभी हमारी पूरी बॉडी के पॉइंट है। तो जब हम इनकी मालिश करते हैं इस तरह से, जब आप अच्छे से इस तरह से मालिश करते हैं कोई घी या तेल लगा के, तो आपके एक एक बॉडी के अंदर ऑक्सीजन की सप्लाई होती है, आपका एक एक टिश्यू सेल्स एक्टिव होता है। इस तरह से जब आप मालिश करेंगे तो एक एक बॉडी के पार्ट में, एक एक ऑर्गन में, सिर्फ यहाँ से मालिश करने से, जैसे स्विच बोर्ड ऑन करने से पूरे घर की में लाइट जल जाती है, उसी तरह से हाथों में मालिश करने से और इसी तरह से इन्हीं पॉइंटों पर पैरों में मालिश करने से तो पूरे शरीर में बिजली जैसा संचार हो जाएगा। ब्लड का एक ऊर्जा सी आ जाएगी, ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होगा, आपका एक एक टिश्यू सेल्स आपका एक्टिव हो जाएगा इस तरह से। और अगर आप इस तरह से हथेली के ऊपर क्लैपिंग करते हैं, टैपिंग करते हैं, तो जिन्हें फैटी लीवर है धीरे धीरे उनका फैटी लीवर भी ठीक होने लगता है। इस तरह से टैपिंग करनी है हथेली के ऊपर जिन्हें फैटी लीवर है। और जब भी टाइम मिला करे इस तरह से आगे पीछे भी ताली बजा लिया करो, इससे आपके कंधों में काफी रिलैक्स महसूस होंगे, आपके पॉइंट भी एक्टिव हो जाएंगे और कंधे भी रिलैक्स होंगे। अब हम आते हैं अपनी पिंडलियों पे। बुढ़ापा हमेशा पैरों से आता है, जैसा कि आप सभी को पता है। जैसे जैसे बुढ़ापा आता है तो पैरों में दर्द होना शुरू हो जाता है, इसीलिए सोने से पहले अपनी पिंडलियों को जरूर इस तरह से खुद से दबाया करो अपनी पिंडलियों को। ऐसा करने से जब आपकी पिंडलियों को रोजाना दबाएंगे, इनकी मालिश करेंगे इस तरह से रोटेशन के द्वारा, तो आपकी आंतें भी मुलायम होंगी। आंतें मुलायम होंगी तो आपका डाइजेशन अच्छा बनेगा। सिर्फ आपको 2 मिनट, 2 मिनट यहाँ पे लगेंगी आपको, पूरा आपका काम 8 से 10 मिनट में हो जाएगा। 8 से 10 मिनट में आप अपनी पूरी बॉडी को कवर कर सकते हैं। हार्ड आसन नहीं कर पाते हैं, ये उनके लिए है वीडियो। लेकिन आप हार्ड आसन भी कर रहे हैं और साथ में ये वाला काम भी करते हैं, 8 से 10 मिनट अपने शरीर के लिए निकालते हैं, तो आपकी शरीर में बेहतरीन रिजल्ट मिलेंगे। इस तरह से जब हम मालिश करते हैं तो आपको वेरिकोज की समस्या नहीं होगी, दूसरा नस पे नस चढ़ जाती है वो नहीं होगा, पैरों में दर्द रहता है, उठने का मन नहीं करता है, काम नहीं करने का मन नहीं करता है, तो उनकी बॉडी धीरे धीरे एनर्जेटिक होना शुरू हो जाएगी।